हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं आज इंट्राडे पे क्या हुआ और कल हमको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। देखो, कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि 17,460 के आसपास से रिवर्सल, सेम रिवर्सल आया है। आज कंफर्मेशन हो गई, आप देख सकते हो 460 से हाई लगा है 750, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट, वहां से हाई मारा। और रेसिस्टेंस कहाँ लिया, वही 17,780 से लेके 17,800 का जो जोन था वहीं से आके थोड़ा उसी से थोड़ा सा नीचे 17,750 वहां से फॉल आई है बहुत अच्छी। ठीक है, तो अभी आपको देखो क्या करना है। देखो, एक जो बड़ा व्यू है ना, बार बार बोल रहा हूँ नया हाई, बार बार बोल रहा हूँ नया हाई। नया हाई का रीजन देखो, जब ये फॉल आ रही थी तो मैंने बोला था नया हाई की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिनेरियो भी बन रहे हैं। अब तब तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी ना, तो अब सिनेरियो बन रहे हैं ना, तो मतलब जाना चाहिए। देखो सिनेरियो कैसे बना कि एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप मान के चलो, इसको हम टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं अभी वो सीखो। देखो ये हेड एंड शोल्डर बना, देखो ये एक शोल्डर है, ये हेड है और ये एक शोल्डर है। तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये होगी आपकी नेक लाइन। नेक लाइन के ऊपर सस्टेन होने के बाद जितना ही ये नेक लाइन से लेके हेड का जो डिस्टेंस होता है ना, उतनी ही पॉइंट हमको टारगेट लेके चलना पड़ता है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप मान के चलो 450 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ 300 पॉइंट्स हो गए। बार बार बोल रहा हूँ 300 पॉइंट्स की मूव आ सकती है। आप देखो 18,030 तक का लेवल आपके पास है। बड़े व्यू में हमारे पास अगर ये लेवल है तो हम इसको मार्क करके चल रहे हैं। हमको बड़ा व्यू लेके ये चलना है कि मार्केट बुलिश है, हमको बाय करना है। बाय, अब देखो इसमें क्या है, नेक लाइन तो यहाँ कहीं ब्रेक हो जाएगी 17,740 के आसपास। 17,740 के आसपास जब आप बाय करोगे तो वो एक सेफ बाय नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही और रेसिस्टेंस देख चुके हो। 17,780 17,800 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। तो सिंपल बड़े लेवल के लिए अगर बाय करना है तो आपको बाय करना है बाय अबव 17,800। ठीक है, अभी हम वहां भी देखते हैं इंट्राडे पे कहाँ करना है। अगर कल 17,800 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, अभी यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर, तो आप आंख बंद करके इंडेक्स को बाय कर लेना। स्टॉप लॉस 17,650 के नीचे लगा के 18,030 के लिए होल्ड करना। एक बाय ये हो गई आपके लिए। और अब हम देखते हैं इंट्राडे पे आज क्या हुआ। सबसे पहले ये मैं पैटर्न रिमूव कर लेता हूँ। देखो, आपको मैंने लास्ट वीडियो जो मेरी इंडेक्स एनालिसिस की जो थी, उसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ रेसिस्टेंस दिख रही है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर बाय 17,560। आज ओपनिंग हुई 17,616, यहाँ पे देखो। ठीक है, लो लगा 17,580, तो लो 580, रेसिस्टेंस 560। तो ये जो पहले रेसिस्टेंस थी वही ऑलमोस्ट सपोर्ट बनी और वहीं से बाइंग आई है। 580 से डायरेक्ट 750 तक कल हमको मूव मिली है। ये मूव हमने कैच करी थी। 17,700 की कॉल 77 से 132 गई है और वो हमारी प्रीमियम पिक थी आज की, प्रीमियम चैनल पे। ठीक है, तो जो आप लोगों को मैंने एनालिसिस बताया उसी के हिसाब से ट्रेड भी किया प्रीमियम चैनल पे। ठीक है, अब प्रीमियम चैनल पे जो लास्ट कॉल गई है हमारी निफ्टी की, वो 17,700 की कॉल को हमने होल्ड कराया है। 100 रुपीज पे बाय कराई थी यहाँ कहीं, जब ये यहाँ से रिवर्स मार रही थी। 120 का फर्स्ट टारगेट था, 115 का हाई लगा है, 115 116 था। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना, टारगेट अचीव हुआ है फर्स्ट, तो वो वापस 100 के आसपास। देखो यहाँ पे टाइम टी के थोड़ा बहुत लग गया, एंड में मार्केट जो साइडवेज हो गई थी, तो टाइम टी की वजह से कॉल ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही क्लोज हुई है। तो अभी ना ही हमने एग्जिट किया है, ना ही हमने कहीं प्रॉफिट बुक किया है। तो सिंपल है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हमको थोड़ा बहुत गैप अप मिल जाए। अगर गैप अप मेरे को 740 के ऊपर भी मिल गया ना, मेरा हल्का फुल्का जो व्यू है वो बुलिश हो जाएगा। मानता हूं कि रेसिस्टेंस ऊपर है, पर गैप अप के बाद देखो आज भी गैप अप हुआ और ऊपर चला गया। यही एक्सपेक्टेशन होगी कल भी गैप अप हो जाएगा और मार्केट ने ये ब्रेक कर देगी और ऊपर चली जाएगी। तो वही कॉल जो 100 पे बाय कराई है वो एटलीस्ट 200 की हो जाएगी। देखो, ऑप्शन बहुत बहुत ना, मतलब अभी सिर्फ सुनो आप कि ऑप्शन में के जो प्राइसिंग होती है ना, उसके अंदर दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। अभी जो 17,700 की कॉल चल रही है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये हो गया, अगर निफ्टी 17,701 हो गई
1 रुपये ऊपर 17,700 से, तो उस कॉल में ना 1-1 रुपए का चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही वो 17,800 हो जाएगी ना, तो जो अभी प्राइस चल रहा है 100 जो है ना, वो उसकी सिर्फ टाइम वैल्यू है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जब तक 17,700 के नीचे है तो वो जीरो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जैसे ही 17,800 होगी वो कॉल 200, 100 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, और अभी जो 100 टाइम वैल्यू चल रही है वो घट के थोड़ी ना 90 और 80 के आसपास हो जाएगी, तो 100 प्लस 80 और 90 होगा। अगर कल 17,800 लग गया तो 180 190 17,700 की कॉल आपको दिखेगी, जो हमने होल्ड करके रखी हुई है। स्टॉप लॉस 75 या 78 का स्टॉप लॉस है अभी, वो ये वाला लो है। इस लो के नीचे उसकी भी बात करते हैं, सेल बिलो 17,640। अगर 17,640 ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ तो आपको सेल करके चलना है। टारगेट आपका होगा ये वाला 17,580 का जोन, क्योंकि देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यही सपोर्ट लिया, तो यही नेक्स्ट सपोर्ट है। सेल बिलो 17,640, टारगेट 17,570 या 580, आप अपना आराम से उस जोन पे एग्जिट कर सकते हो। और जो हमने कॉल होल्ड करी है वो यहीं पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे। और अगर गैप अप मिल गया तो आपको वो वाली जो 17,700 की कॉल है, मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को बोल रहा हूँ, आप उसको एग्जिट मत करना, फर्स्ट टारगेट पे बुक करनी है, पार्शियल बुकिंग करो और उसके बाद 160 180 के लिए होल्ड करो। और हो सके तो उसको एक्सपायरी तक होल्ड करो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,900 इस एक्सपायरी में हमको दिख जाए, क्योंकि रीजन यही है कि 460 से एक्सपेक्ट किया था रिवर्सल और आया है, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि एक हाई जरूर दिख जाए। और मोमेंटम थोड़ा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो मे बी वो कल हमको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाए और क्या कहते हैं बहुत अच्छी मूव मिल जाए, एक ट्रेंडिंग डे फिर से हो जाए। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो मैंने आपको बताया एक बाय 17,800 के ऊपर, एक सेल 17,640 के नीचे, और इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करोगे आप, ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, टाइम डीके होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम आपका खा जाएगी निफ्टी, तो आप इग्नोर करो। 17,800 के लिए बाय अबव 17,800, सेल बिलो 17,640। इस रेंज में ना आप एक चीज कर सकते हो कि 640 के पास आता है तो बाय करो रिवर्सल के लिए, और 800 के पास आता है तो सेल करो रिवर्सल के लिए, मतलब कि कुछ ऐसा और यहां से कुछ ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो एनालिसिस। मिलते हैं और नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि 37 एक सेकेंड, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 37,350 के ऊपर बाय करना है आपको। आप देख सकते हो आज खुला 37,407, 9:12 पे आप देख सकते हो हमारे एस ट्रेडर के पहले उस पे मैंने आपको बोल दिया था, पहला ही जो मेरा वो आज का मैसेज था कि बैंक निफ्टी लुकिंग गुड टू बाय एट फर्स्ट टिक, ये मेरा मैसेज था। फर्स्ट टिक देख लो 37,407 है, लो मारा 37,355, जहां मैंने आपको बोला था बाय अबव 350, तो जो रेसिस्टेंस बोला था वही सपोर्ट बना, वहां से सीधी मूव आई है 37,355 से हाई लगता है 37,670। आई होप आपका पैसा बना हो अगर आपने मेरे को फॉलो किया है। सुबह की जो हमारी प्रीमियम कॉल थी 37,300 की, जो कॉल हमने बाय कराई थी, उसका भी आई गेस 460 से 552 का हाई लगा है इसी मूव पे, तो वहां भी हमारा पैसा बना है। उसके बाद साइडवेज हो गई तो एक दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और क्या कहते हैं, अब आगे की बात करते हैं। देखो 37,700 इसके ऊपर देखो, ये ना बहुत अच्छा पैटर्न होता है। देखो पैटर्न कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन है, प्राइस का एक्शन समझो कि सेलर्स एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव हो गए, और ब्रेकआउट देने के बाद भी कंसोलिडेशन हो रही है, तो आप मान के चलो 37,700 के ऊपर रॉकेट मूव लिख के ले लो। 37,700 के ऊपर 2-3 मिनट सस्टेन होगा ना, आप ऑप्शन के थ्रू बाय करना और 100 रुपीज बनेंगे जरूर। 37,700 के ऊपर बाय करके 37,900 मैक्सिमम टारगेट इंट्राडे का। ठीक है, उसके बाद आपको एक तो ये बाय होगी 37,700 के ऊपर। अगर 37,900 का ऊपर जो आपका फर्स्ट टारगेट है वहां सस्टेन हो जाए तो 38,300 मैक्सिमम टारगेट हम लेके चलेंगे। मे बी ये 600 की पॉइंट्स की मूव हमको कल ही कल में मिल जाए, तो अभी कल की बात नहीं करते, क्योंकि 600 पॉइंट की मूव 1.63% है, यहाँ से आप समझो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 37,700 की हमारी बाइंग अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। 37,700 37,450 के रेंज में आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना।
जितना बच के रहोगे उतना सही रहेगा। 37,450 के नीचे आके सस्टेन होती है, सेल कर दो 37,300 का टारगेट। मैंने आपको बोला था 37,350 के ऊपर आपको बाय करना है। 37,569 का टारगेट दिया था जो कि अचीव हुआ है। सेकंड टारगेट ये था 37,900 का, जो अभी सेकंड टारगेट नहीं आया, तो हम सेकंड टारगेट के लिए फिर से बाय कर सकते हैं। तो बाय अबव 37,700, सेल बिलो 37,450, टारगेट हमारा 37,300 होगा सेल साइड पे, और बाइंग साइड पे होगा 37,900 फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 37,900 के ऊपर क्लोजिंग आए और या फिर सस्टेन हो जाए 15-20 मिनट, तो 38,300 के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। मैं आपको ये कह रहा था कि देखो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं और इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होता है। इसके ब्रेक के ऊपर एक रॉकेट मूव मिलती ही मिलती है, क्योंकि मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी आपको रॉकेट मूव बोलता हूँ, उसमें अक्सर ये पैटर्न मेरे को दिखता है, तभी मैं आपको बोलता हूँ। तो मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि 37,700 के ऊपर एक रॉकेट मूव आ सकती है। रॉकेट मूव का ये मतलब भी है कि 10 मिनट के अंदर ही 200 पॉइंट, या तो मॉर्निंग में होगा या तो कभी भी इवनिंग में या आफ्टरनून में आपको दिख सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, मैं एक नया हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो उसके काफी रीजन है। देखो क्या हुआ है, ब्रेकआउट इन फार्मा सेक्टर, आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर काफी रेंज में था, ब्रेकआउट दे दिया है। 1-2 दिन और सस्टेन होता है तो बहुत अच्छी मूव फार्मा सेक्टर पे आ सकती है। निफ्टी आईटी में क्या हुआ, पिछले 3 दिन से फॉल आई है। ठीक है, फॉल आने के बाद जहां पहले थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो काफी रुका है स्टॉक सेक्टर, आईटी सेक्टर यहाँ काफी रुका है, तो वहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है ये भी बाउंस मारे। अगर ये भी बाउंस मारेगा तो आईटी, आपको क्या कहते हैं, देखो निफ्टी 50 में ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आईटी के हैं, एफएमसीजी, मेटल, बहुत सारे सेक्टर हैं। तो सिंपल है, अगर ये सारे सेक्टर्स हमको सपोर्ट करेंगे तो निफ्टी 50 जरूर एक नई हाई की तरफ जा रही है। एफएमसीजी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो जोन है एक बार आके रुका, ऊपर गया और वापस उसी पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमको बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया दिखा है, वहीं से बाउंस मारा है। ये भी 1-2 दिन ले सकता है और उसके बाद 40,700 के ऊपर सस्टेन होगा, तो इसमें भी बहुत अच्छी मूव आ सकती है एफएमसीजी में। निफ्टी मेटल में आप देख सकते हो कितना बढ़िया सिनेरियो बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक रेसिस्टेंस था, इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट, फिर वापस आके उसको ब्रेक किया, फिर वहीं पे सपोर्ट और फिर ब्रेक करने की कोशिश है। तो आप ये मान के चलो कि मेटल सेक्टर जो है 1-2 दिन में, एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा यहाँ से आपको मूव दे सकता है। ठीक है, तो 59,36 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो आप मान के चलो कि यहाँ से आपको मैक्सिमम ना 6400 मिल सकता है। तो मेटल सेक्टर में अगर हम पॉइंट्स देख लें तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से 11% की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं निफ्टी मेटल में। अगर सारे सेक्टर हमको, देखो निफ्टी एनर्जी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, आप देख सकते हो रिलायंस चल रहा है, टाटा पावर, कितने चढ़े जा रहे हैं ना। तो अभी आप मान के चलो कि इसमें और मूव है। तो और एक बार हम ये भी देख लेते हैं, US30 खड़ी है हमारे आगे, आप देख सकते हो एक चैनल चल रहा था, उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपको 34,620 तक का लेवल हो सकता है, आज शाम में आपको डाउ 400 पॉइंट ऊपर दिखे। तो हर जगह से पॉजिटिविटी ही है, तो हमको अभी तक सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो हायर लेवल्स पे, ये नहीं कि ये सेल बिलो 640 भी चलेगा, रेंज के बीच में एग्जिट मत कर, रेंज के बीच में कुछ ट्रेड मत करो। एक बार 17,800 आती है, वहां से आप जरूर शॉर्ट करो, 30-40 पॉइंट जरूर मिलेंगे, एक बार करेक्शन जरूर होगा प्राइस पे। और 640 के नीचे निकलता है तो आप मोमेंटम सेल करके चल सकते हो उसके रेंज के बीच में। एक मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ये मान के चलो कि निफ्टी एक हाई लगाने जा रहा है। ये मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी दे रहा हूँ साथ में, और सिनेरियो भी बनता जा रहा है। हम जैसे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम सिनेरियो भी बनता जा रहा है। यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना ना, तो मतलब 3-4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि एक नया हाई लग सकता है, तब हम यहाँ कहीं थे। तो ये तो 1-2 दिन पहले ही बना ना, मतलब फ्राइडे को और आज मंडे को बना ये सब। तो जो एक्सपेक्ट करा है वही चल रहा है, तो बाय अबव 17,800 पे आप 18,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको निफ्टी की और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। अगर आपको हमारे एनालिसिस और लेवल्स पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत नीड है ग्रो करने की। अभी सिर्फ 193 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। मैं चाहता हूँ ये 1000 क्रॉस करे और अच्छे लेवल पे हम पहुंचे। तो आप प्लीज हमारी हेल्प करिए इसको शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।